तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अर्जुना के कुछ रियलाइजेशंस और वो जिस कंक्लूजन पे आए चतुर्श्लोकी गीता सुनने के बाद, और 18 नंबर श्लोक तक वो अपने रियलाइजेशंस और कंक्लूजन और अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। सो पूरे भगवत गीता में अर्जुन जो है 84 श्लोकास बोलते हैं आउट ऑफ 700। और वो जो 84 श्लोकास है उसमें से कुछ श्लोक ऐसे हैं जिसमें अर्जुना के क्वेश्चंस होते हैं। एक्चुअली पूरे भगवत गीता में अर्जुन जो है 17 क्वेश्चन पूछता है ना, कि सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में, फिर फोर्थ चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस, 13 चैप्टर में काफी क्वेश्चंस, 8 चैप्टर में ऐसे क्वेश्चंस वाले श्लोकास अर्जुन ने ऐसे जो पूछे, ऐसे 17 क्वेश्चन पूछे हैं पूरे गीता के अंदर। फिर कुछ श्लोका जो अर्जुन ने कहे हैं वो है कि यस अब मैं कन्विंस्ड हो गया हूँ, अभी आप जो बोले वो मैं करूंगा। 18 चैप्टर में रिजोल्यूशन जो अर्जुन लेते हैं। तीसरा प्रार्थना ही भी करते हैं अर्जुन। सो प्रार्थना कौन से अध्याय में करते हैं, कौन बताएगा? अर्जुन की प्रेयर्स कौन से चैप्टर में आती है गीता के? यस मीत प्रभु। 11th चैप्टर में प्रभु। 11 चैप्टर में 36 श्लोक से 46 नंबर श्लोक तक अर्जुना जो है प्रेयर्स करते हैं। और ये श्लोका जो हम लोग जिस सेक्शन पर हैं अभी, जिसमें अर्जुन डिक्लेयर करते हैं, अर्जुन अपने रियलाइजेशन बताते हैं चतुर्श्लोकी सुनने के बाद। सो इसलिए अर्जुना के जो शब्द है, अर्जुना के जो वाणी है गीता के अंदर, वो 4 प्रकार की कैटेगरी में आती है। जैसे मैंने बताया, पहली कैटेगरी जो 17 क्वेश्चंस पूछते हैं अर्जुना वो। दूसरी कैटेगरी अर्जुना जो रिजोल्यूशन लेते हैं वो लास्ट अध्याय में। तीसरी कैटेगरी अर्जुना जो प्रेयर करते हैं। और चौथी कैटेगरी अर्जुना जो डिक्लेयर करते हैं, अपनी रियलाइजेशंस बताते हैं वो। तो ये 4 कैटेगरी में अर्जुना की श्लोकास को हम कैटेगराइज कर सकते हैं गीता को। रिजोल्यूशन मतलब कि मैं, आप जो बोले कृष्णा वो मैं करूंगा। और डिक्लेरेशन मतलब कि आपसे मैंने ये गीता सुनी है तो मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है, दिस इज माय डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन के मतलब आप समझ सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग या रियलाइजेशन जो अर्जुन ने शेयर किया वो बेटर वर्ड है, वो लिख सकते हैं। तो क्वेश्चंस पूछना, अर्जुना के थ्रू क्वेश्चंस पूछना, और अर्जुना ने जो रिजोल्यूशन लिया वो तो बहुत छोटे थे, मतलब एक दो श्लोक के थे। प्रेयर्स की जहां तक बात करें तो अर्जुना जो प्रार्थना करते हैं वो विश्वरूप दर्शन को प्रार्थना करते हैं। तो विश्वरूप का दर्शन जो लेते हैं उसको प्रार्थना करते हैं। और उसको लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं कि अर्जुन ने कृष्णा को प्रार्थना नहीं की, अर्जुन ने विश्वरूप को प्रार्थना की, और विश्वरूप जो है वो असली भगवान है, ऐसा लोग मैनिपुलेट करते हैं कुछ। तो एक्चुअली विश्वरूप जो है वो भी भगवान श्री कृष्ण के अंश का अवतार है। विश्वरूप जो है कृष्णा में से ही ओरिजिन हुआ है। सो इसलिए विश्वरूप को जो प्रे करते हैं अर्जुना, वो अल्टीमेटली कृष्णा को ही प्रे करते हैं। बट ये जो चौथी कैटेगरी है जिसमें वो अपने रियलाइजेशन अंडरस्टैंडिंग बताते हैं, इसमें कोई भी प्रकार की मिस्टेक नहीं देख सकते, क्योंकि ये डायरेक्ट कृष्णा को बोल रहे हैं, 2-handed कृष्णा। इसलिए ये जो सेक्शन है गीता का बहुत ही स्पेशल सेक्शन है अर्जुन के लिए, क्योंकि अर्जुन जो ये इस सेक्शन में जो अर्जुन बोलता है वैसा अर्जुन कहीं नहीं बोलता है पूरी गीता में। ऑफ कोर्स कृष्णा ने तो बहुत सारे श्लोक कहे हैं अच्छे, बट ये सेक्शन अर्जुन का लिए सबसे बेस्ट पार्ट रहा जो अर्जुन बोलता है यहाँ। सो और अर्जुन ये भी बोलता है कि कि मेरे लिए डिफिकल्ट है ये समझना, आपको समझना मेरे लिए डिफिकल्ट है, पर आपने जो कहा है उसको मैं 100% एक्सेप्ट करता हूँ।
सो और अर्जुन बोल रहा है सिर्फ मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं है, पूरे ये यूनिवर्सल डिफिकल्टी है, मतलब देवताओं को भी देवता लोग भी आपको नहीं समझ सकते हैं, ये मेरी पर्सनल डिफिकल्टी नहीं है। बट अर्जुन ने कहा कि इट इज अ यूनिवर्सल डिफिकल्टी। क्यों यूनिवर्सल डिफिकल्टी है? क्योंकि हम सब जो है, क्योंकि भगवान जो है इनफाइनाइट है, जैसे प्रभुपाद कहते हैं भगवान जो इनफाइनाइट है और जीव जो है वो इनफाइनाइटेसिमल है। तो इनफाइनाइटेसिमल जब इनफाइनाइट को समझने का प्रयास करेगा तो वो हमेशा डिफिकल्टी में रहेगा, वो नहीं समझ सकता। तो इस तरह से अर्जुन का क्लेम जो है वो एकदम प्रॉपर है। सो हम आगे इसमें पढ़ते हैं। हमने 12, 13, 14 चैप्टर 10 कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं टेक्स्ट 15 की तरफ। सो 12, 13 में आपको याद होगा ये ट्रांसलेशन है 12, 13, 14 में, जिसमें अर्जुन सबसे पहले कृष्णा के 10 एट्रीब्यूट्स बताता है और कृष्णा को टोटली एक्सेप्ट करता है एंड ये भी बोलता है कि मैं देवी देवता कोई दानव कोई भी आपकी पर्सनालिटी को समझ नहीं सकता। अब 15 में क्या बोलते हैं, लेट्स रीड दैट। स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्था त्वं पुरुषोत्तमा भूत भावना भूतेश देव देव जगत्पते। Yes, Translation. Indeed, you alone know yourself by your own internal potency. O Supreme Person, origin of all, Lord of all beings, God of gods, Lord of the universe. एक मिनट जस्ट में सो ये श्लोक में तो 15वें श्लोक में कृष्ण अर्जुन जो है फर्दर डिस्क्राइब करते हैं कृष्णा की क्वालिटीज को और इसमें 5 गुण बताते हैं, पुरुषोत्तम, भूत भावना, भूतेश, देव देवा और जगतपते। ये 5 एट्रीब्यूट्स कृष्णा के फर्दर डिस्क्राइब करते हैं। और एक्चुअली 14 नंबर श्लोक में अगर आप देखें तो अर्जुन बोलते हैं कि न मैं समझ सकता हूँ, न कोई देवी देवता आपको समझ सकता है, न कोई दानव समझ सकता है। और इस श्लोक में बोल रहे हैं यू अलोन नो योरसेल्फ, आप ही आप खुद को समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। इनडायरेक्ट वे ये भी बोल रहे हैं कि कृष्णा को ये बोल रहे हैं अर्जुन कि आप भी अपने आप को नहीं समझ सकते, ऐसा एक आचार्य कमेंट करते हैं। तो कृष्णा और कृष्णा की शक्ति दोनों अनलिमिटेड वे से एक्सपांड होते जा रही है। अगर हम इतना समझेंगे तब तक वो एक्सपांड और हो चुकी होगी, उसको समझेंगे तो एक्सपांड और हो चुकी होगी। सो इस तरह से कृष्णा की पर्सनालिटी, कृष्णा के गुण, कृष्णा के एट्रीब्यूट्स, क्वालिटीज सब एक्सपांड होते जा रहे हैं अनंत काल से। और फिर इसमें बोल रहे हैं पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम मीन्स द बेस्ट ऑफ द पर्सन, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पर्सन, सुप्रीम पर्सन, इससे कंपेयर करते हैं। परपोर्ट काफी अच्छा लिखा है प्रभुपाद ने, हर एक वर्ड को इसमें प्रभुपाद डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि इसमें बोलते हैं कि समटाइम इम्पर्सनलिस्ट एक्सेप्ट कृष्णा और द ऑथोरिटी, येट मेनी लिबरेटेड पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्णा एज द सुप्रीम पर्सन। मतलब पुरुषोत्तम वर्ड क्यों यूज किया है अर्जुन ने, उसका रीजन बता दें परपोर्ट में प्रभुपाद, कि जो मायावादी होते हैं, निर्विशेषवादी होते हैं, वो कृष्णा को ऑथोरिटी मानते हैं, पर कृष्णा एक व्यक्ति है,
ग्रेटेस्ट पर्सन है, एक पुरुष है, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसलिए अर्जुन जो है पुरुषोत्तम बोल रहे हैं। और फिर पुरुषोत्तम के बाद नेक्स्ट वर्ड यूज क्या कर रहे हैं, भूत भावना। भूत भावना मतलब लॉर्ड ऑफ ऑल बीइंग, ओरिजिन ऑफ ऑल, भूत भावना ओरिजिन ऑफ ऑल। सो अर्जुन बोल रहे हैं कि आप सभी जीवों के स्रोत हैं, जो ऑलरेडी कृष्णा पहले गीता में बोल चुके हैं, रिपीट कर रहे हैं अर्जुन। सो सिर्फ आप बेस्ट ऑफ द पर्सन नहीं है, पर आप सोर्स भी है उन सब व्यक्तियों के। उन सभी व्यक्तियों में सबसे बेस्ट व्यक्ति आप है, और उन सभी व्यक्तियों के सोर्स भी आप है। So, 2 पॉइंट, बेस्ट व्यक्ति आप है और सभी बेस्ट व्यक्तियों के जो लोग हैं उनके सोर्स भी आप है, भूत भावना। फिर तीसरा वर्ड यूज करते हैं भूतेशा। भूतेशा मतलब कंट्रोलर। आप सोर्स ही नहीं है सभी लोगों के, पर आप सभी लोगों के कंट्रोलर भी है, अर्जुन ऐसा बोलते हैं भूतेशा। और फिर नेक्स्ट वर्ड यूज करते हैं देव देवा। देव देवा मतलब यू आर द गॉड ऑफ ऑल गॉड्स। सभी देवी देवताओं के भी भगवान है आप। अभी इससे पहले वर्ड यूज किया था भूतेश मतलब कंट्रोलर, और फिर अर्जुन बोलते हैं कि बहुत सारे कंट्रोलर है, बहुत सारे ईश्वर है, देवी देवता भी कंट्रोलर है, पर उन सभी कंट्रोलर के भी भगवान आप है, इसलिए वर्ड यूज कर रहे हैं देव देवा। एंड लास्ट फिर यूज करते हैं जगतपते। जगतपते के आप इस पूरे ब्रह्मांड के भी कंट्रोलर है, ब्रह्मांड के भी मास्टर है। तो इस तरह से अर्जुन ग्लोरीफाई करते हैं कृष्ण को। तो ये परपोर्ट में पूरा प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं। ये थ्रू यहाँ से पढ़ सकते हैं। Yet one still may not understand that Krishna is the father of all living entities. Therefore, Arjuna addresses him as Bhut Bhavana. भूत भावना मतलब सोर्स ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। यस, फिर And if one comes to know him as the father of all living entities, still one may not know him as the supreme controller. Therefore, he is addressed here as Bhutesha, the supreme controller of everyone. And even if one knows Krishna as the supreme controller of all living entities, still one may not know that he is the origin of all the demigods. Therefore, he is addressed herein as Deva Deva, the worshipful god of all demigods. And if one knows him as the worshipful god of all demigods, one may not know that he is the supreme proprietor of everything. Therefore, he is addressed as Jagatpate. Thus, the truth about Krishna is established in this verse by the realization of Arjuna, and we should follow in the footsteps of Arjuna to understand Krishna as he is. So, इस तरह से हमें इस भगवत गीता को समझना है। नेक्स्ट श्लोका में चलते हैं, टेक्स्ट 16। वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्याय आत्म विभूतया याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां स्वं व्याप्य तिष्ठसि। Translation. Please tell me in detail of your divine opulences by which you pervade all these worlds. अब अर्जुन रिक्वेस्ट कर रहे हैं कृष्णा को। रियलाइजेशन बोलने के बाद अर्जुना की रिक्वेस्ट अब चालू होती है कि वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृष्णा मुझे आपसे डायरेक्टली सुनना है, आपके विषय में, आपके ऐश्वर्य के विषय में। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से अर्जुन एक्सेप्ट कर लेता है कृष्णा के कंक्लूजन को कि यस मैं युद्ध लड़ूंगा और आप सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड है। सब कन्विंस्ड हो जाता है अर्जुन, और अर्जुन जो है उसके अंदर साक्षात्कार आ गए, उसको एनलाइटमेंट हो गया। और पर अर्जुन को एक चिंता हो रही है यहाँ पर। अर्जुन को क्या चिंता हो रही है कि जो कॉमन लोग हैं, जो जनरल पब्लिक है, वो कैसे कृष्णा को समझेंगे। मैं तो समझ गया, मैं रियलाइजेशन कर लिया, अर्जुन कृष्णा ने मुझे इतना समझाया, इतने
फिलोसॉफी सुनाई, मैं कन्विंस्ड हो गया और मेरा ये रियलाइजेशन है, बट मुझे दूसरे लोगों की भी चिंता है, वो लोग कैसे समझेंगे, जब वो कंफ्यूजन में आएंगे तब वो कंक्लूजन पे कैसे आएंगे। तो इसलिए अर्जुन ये जनरल पब्लिक की चिंता होती है उसको, और वो ये सोचता है कि वो कैसे समझेंगे कृष्णा की ग्लोरीज को। तो इसलिए कृष्णा और अर्जुन यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं कृष्णा को कि प्लीज आप अपने ग्लोरीज मुझे डिटेल में बताइए। एंड सो परपोर्ट में 10.16 परपोर्ट, यस ये पढ़ सकते हैं। Folk theme Arjuna's request. Arjun therefore requests to hear about Krishna directly from Krishna. Request to hear in detail about his divine opulences by which he pervades all these worlds. Focus of learning in 10.16. Arjuna's platform of understanding. Already satisfied. He is already satisfied with his understanding of Krishna. Has achieved Krishna's grace. By Krishna's grace, Arjuna has personal experience, intelligence, and knowledge, and whatever else one may have through all these agencies, and thus he has complete understanding. So अर्जुन पहले प्रभुपाद के परपोर्ट में दो बेसिक अंडरस्टैंडिंग, दो पॉइंट्स इसमें बता रहे हैं कि सबसे पहले अर्जुन का अंडरस्टैंडिंग, अर्जुन तो समझ गया है, ही इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड, उसको कृष्णा की कृपा मिल चुकी है, बट अब अर्जुन इंक्वायरी कर रहा है कॉमन लोगों के लिए। यस, क्या इंक्वायरी? Then what is the cause of Arjun's inquiry? Arjun is asking on behalf of the common people. People in general and impersonalists in particular concern themselves mainly with the all-pervading nature of the Supreme. तो यहाँ पे दो प्रकार के लोग अर्जुन याद करता है, एक जनरल पब्लिक और मायावादी। इन लोगों की चिंता होती है अर्जुन को, प्रभुपाद परपोर्ट में ऐसा लिखते हैं, और फिर इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज अपना ऐश्वर्य डिटेल में बताएं। एंड देन टेक्स्ट 17, कथम विद्यामहं योगिंस त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयो असि भगवन् मया। Yes. Translation. O Krishna, O Supreme Mystic, how shall I constantly think of you, and how shall I know you? In what various forms are you to be remembered, O Supreme Personality of Godhead? So यहाँ पे अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि किस तरह से मैं आपका चिंतन करता रहूं, किस तरह से मैं आपको समझूं। मतलब गीता में जो भगवान बोलते हैं मन मना भव मत भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, हे अर्जुन हमेशा तुम्हारा मन मुझ में लगाओ, मेरा ही स्मरण करो, मेरा ही चिंतन करो। तो वही पॉइंट अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं कैसे करूं वो, मुझे कुछ टिप्स और टेक्निक्स बताइए कृष्णा, किस फॉर्म में मैं आपको याद करूं, किस तरह से मैं कॉन्स्टेंटली आपका चिंतन करता रहूं, है ना। सो एक्चुअली अभी आप देखो अर्जुन की जो रिक्वेस्ट है ये थोड़ा आउट ऑफ द ट्रैक जा रहा है। कैसे आउट ऑफ द ट्रैक जा रहा है? वो कहाँ पर है अर्जुन, अभी कहाँ बैठा है, कहाँ पर है, कौन सी जगह पर है अर्जुन? कुरुक्षेत्र युद्ध मैदान में कृष्णा के सामने। यस, युद्ध मैदान में कृष्णा है और सॉरी अर्जुन है, और विश्व का सबसे बड़ा युद्ध, एकदम अर्जेंट बैटल फील्ड पर है वो, और उस बैटल फील्ड में अर्जुन क्या प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपका स्मरण मैं कैसे करूं। हम सोचिए एक बड़ा योद्धा है और उसके सामने एक आर्मी है और पूरा विश्व युद्ध चल रहा है, और वहां पे अगर वो अपने उसके नजदीक में बैठा जो फ्रेंड है उसको बोले कि कृष्णा मैं आपका स्मरण कैसे करूं, तो ये नॉर्मल व्यक्ति को क्या लगेगा, ये थोड़ा अर्जुन को क्या हो गया, ये युद्ध कर रहा है कि भक्ति कर रहा है, क्या कर रहा है, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है, एकदम रिलेवेंट क्वेरी क्यों नहीं कर रहा है। तो इसलिए
इसको अगर हमें समझना है तो हमें ये समझना होगा कि चतुर्श्लोकी गीता सुनने के बाद अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे है ना, आउट ऑफ ऐसे हवा में आके कुछ भी प्रश्न नहीं पूछा अर्जुन ने। सो चतुर्श्लोकी गीता सुनने के बाद अर्जुन के अंदर जो स्पॉन्टेनियस प्रेम जागृत हुआ कृष्णा के प्रति, वो प्रेम में आके अर्जुन ये क्वेश्चन पूछता है किस तरह से मैं आपका स्मरण करूं। सो इसका मतलब क्या कि चतुर्श्लोकी गीता ने अर्जुन के हृदय में भक्ति डाल दी। पर अब क्वेश्चन ये आता है कि चौथा अध्याय अगर आप याद करो, उसमें कृष्ण क्या बोलते हैं कि अर्जुन मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो। ठीक है, तो अर्जुन तो ऑलरेडी कृष्णा का डिवोटी है, तो फिर इस तरह से ऐसा क्यों हो गया कि कृष्णा को चतुर्श्लोकी गीता बोलनी पड़ी। सो इसमें पॉइंट ये है दो रीजन है इसके। एक्चुअली जब भगवत गीता जब स्टार्ट कर रहे थे उससे जस्ट पहले अर्जुन ने जब देखा अपने रिलेटिव्स को, अपने गुरु को, अपने एल्डर्स को, अपने फैमिली को अपोजिट पार्टी में जब देखा तो अर्जुन ओवरवेल्म हो गया। ओवरवेल्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, बट अर्जुन जो है बहुत कंफ्यूज हो गया और बहुत ही कंफ्यूज हो गया, जो भी वर्ड, मेरे को हिंदी वर्ड नहीं आ रहा है उसका, बट ओवरवेल्म हो गया इस तरह से। और वो इतना ओवरवेल्म हो गया कि अर्जुन भूल गया था कि वो कृष्णा का इटर्नल एसोसिएट है। सोचिए इतना उसके ऊपर वो हावी हो गया था, ये सिचुएशन इतना हावी हो गई थी कि वो भगवान का नित्य पार्षद है, वो भी वो भूल गया था अर्जुन। और भक्ति तो दूर की बात, पर अर्जुन भी भूल गया था कि मैं कृष्णा का फ्रेंड हूँ और कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। सो अब ये रिक्वेस्ट जब अर्जुन कर रहा है कि कृष्णा अभी आप मुझे आपका डिटेल में वर्णन करो, इसका मतलब अर्जुन की मेमोरी वापस आ गई है और अर्जुन की अंडरस्टैंडिंग रिस्टोर्ड हो गई है। अर्जुन ये जानना चाहते थे कि कृष्णा मैं अभी आपको कैसे स्मरण करूं, अभी मेरा ये युद्ध शुरू होने वाला है तो मैं आपका कैसे स्मरण करूं कॉन्स्टेंटली, क्योंकि आपने चतुर्श्लोकी में गीता में कहा था कि मेरे भक्त जो होते हैं हमेशा मेरा चिंतन करते हैं, मत चित्ता मत गता प्राणा, चित्त उनका मुझ में लगा होता है। सो इसका मतलब अर्जुन युद्ध को भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहता है और कृष्णा के इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो करना चाहते हैं। अर्जुन ये नहीं बोल रहा है यहाँ पे कि मैं युद्ध साइड में कर देता हूँ, आपका स्मरण करता हूँ, पर उसको युद्ध लड़ने की भी चिंता है जो कि कृष्णा का इंस्ट्रक्शन है। साथ साथ उसको ये भी बताया कृष्णा ने कि मेरा स्मरण भी करते रहो। तो युद्ध लड़ना है वो तो कंफ्यूजन उसका क्लियर हो गया, अब आपका स्मरण भी साथ साथ करना है वो बताइए, उसका मुझे आंसर चाहिए। मैं कन्विंस हो गया हूँ या सुप्रीम पर्सनैलिटी हूँ, अब आपका स्मरण कैसे करूंगा मैं डिटेल में, तो मुझे डिटेल में बताइए अच्छे से। तो टेक्स्ट 17 हम परपोर्ट में देखते हैं प्रभुपाद क्या लिखते हैं इसमें। हाँ यस रू, थीम क्या है परपोर्ट की, पढ़िए। Hearing increases remembrance. By hearing of Krishna's opulence, one will always remember him and think of him. Yes, ये सबसे इम्पोर्टेंट थीम है जो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि कृष्णा का अगर स्मरण और हमेशा अगर हमें करते रहना है तो कृष्णा के विषय में सुनना पड़ेगा। We have to hear about Krishna. हियरिंग से रिमेम्बरेंस बढ़ता है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। यस, फिर In this verse, Arjuna asks the following questions. How shall I constantly think of you? How shall I know you? In what various forms are you to be remembered? Focus of learning in 10.17. Importance of word yogin. Sri Krishna is the master of yoga, Maya energy by which he is covered and uncovered to the common man. Importance of Sheshu Sheshu Cha Bhaveshu. Refers to material nature. How to see Krishna manifested by physical representations.
Common man has no love for Krishna and has to think materially. Nature of यहाँ पे yes. ये बोल रहे हैं प्रभुपाद तात्पर्य में कि भौतिकवादी लोग जो है वो कृष्णा को कैसे याद करेंगे, उनको कृष्णा डायरेक्ट दिखते नहीं है ना, उनको क्या ये मटेरियल चीजें दिखती हैं, भौतिक वर्ल्ड दिखता है, तो उस वही दिखता है। तो अर्जुन ये बोल रहे हैं कि इसको कनेक्ट करके आप बताइए कि जो हमें दिखता है वो हम आपको कैसे कनेक्ट करें ताकि हम आपका स्मरण कर सकें। कॉमन मैन हैज नो लव फॉर कृष्णा, हैज टू थिंक मटेरियली। इसलिए उनके बेनिफिट के लिए अर्जुन जो है प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब आप बताइए कि इस भौतिक संसार में रह के आपका स्मरण में कैसे करूं। यस, फिर Nature of Arjuna as a Vaishnava, asking questions for common man's benefit, opening for common man the understanding of all pervasiveness of Supreme Lord. Now एक पॉइंट मैंने इसमें पॉइंट तो ओके, नेक्स्ट श्लोक अभी हम चलते हैं 17। अब 18 में अर्जुना क्या बोलते हैं कि विस्तार से मुझे आपका ये जानना है और मुझे और सुनना है आपकी इसके कथा के बारे में। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूय कथया तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम। यस। O Janardhan, again please describe in detail the mystic power of your opulences. I am never satiated in hearing about you, for the more I hear, the more I want to taste the nectar of your words. So I am never satiated in hearing about you, for the more I hear, जितना मैं आपके बारे में ज्यादा सुनता हूँ मुझे और इसका स्वाद मिल रहा है, तो मुझे और सुनना है। ये तृप्त नहीं हुआ हूं मैं इतने से, मुझे और सुनना है। सो ये कृष्ण कथा का क्वालिटी है। कृष्ण कथा जो व्यक्ति एक बार सुनता है वो तृप्त नहीं होता है, उसको और सुनना अच्छा लगता है। और यही सेम स्टेटमेंट प्रभुपाद तात्पर्य में कोट करते हैं भागवतम में से, फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर 19 नंबर श्लोक। पढ़िए ट्रांसलेशन ये। One can never be satiated even though one continuously hears the transcendental pastimes of Krishna, who is glorified by excellent prayers. Those who have entered into the transcendental relationship with Krishna relish at every step the description of the pastime of the Lord. So यहाँ पे प्रभुपाद और अर्जुन दोनों बोल रहे हैं कि कृष्ण कथा जो है वो अमृत के समान है और उसको एक बार सुनने से व्यक्ति तृप्त नहीं होता है, उसको बार बार सुनने की इच्छा होती है क्योंकि वो हमेशा फ्रेश रहती है। अभी लास्ट बीएमई क्लास में मैं इसी विषय पे चर्चा कर रहा था कि ईगरनेस दिख रही है इसमें अर्जुन के अंदर, ना उत्कंठा अर्जुन के अंदर वो दिख रही है कि कृष्णा के विषय में मुझे और सुनना है ना। तो एक्चुअली मटेरियल वर्ल्ड में कैसा है कि लोग नया नया कुछ ट्राई करते रहते हैं, नया नया लोग कुछ ट्राई करते रहते हैं, पर उनको वही सेम पुराना एक्सपीरियंस मिलता है, ईटिंग स्लीपिंग मैटिंग डिफेंडिंग का, बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज का, वही सेम पुराना एक्सपीरियंस मिलता है। बाहर से सब कुछ नया नया लेने का वो ट्राई करते हैं, बट एक्सपीरियंस वही पुराना, च्यूइंग द च्यू, पुनः चर्वनाना। तो मटेरियल वर्ल्ड में कैसा है कि एक्सटर्नली सब नया नया होगा, बाहर से सब नया नया दिखेगा, बट इंटरनली वही सेम पुराना। भक्ति के अंदर उल्टा है, एक्सटर्नली सब सेम दिखेगा, वही मंगला आरती, वही भागवतम, वही गीता श्रृंखल, वही बीएमई, एक्सटर्नली सब पुराना देगा, पर इंटरनली सब नया है।
ना, अर्जुन जैसे बोल रहा है आई वांट टू नो मोर, आई वांट टू लिसन मोर, मेरे को और नया इसमें मिल रहा है, और नए रियलाइजेशन आ रहे हैं, पर बाहर से सब कुछ पुराना और वही सेम लगेगा प्रोसेस। तो ये अंतर है मटेरियल वर्ल्ड का और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, है ना। तो कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस कैसा है, हम फॉलो करते हैं तो हमारे हृदय के अंदर जो इम्प्योरिटीज है, अवगुण जो है, वो सब खत्म हो जाते हैं, हमारा हृदय साफ हो जाता है, कृष्णा के प्रति प्रेम धीरे धीरे जागरूक होता है, कृष्णा से कनेक्ट हो जाते हैं, और इसलिए हमें फिर अनलिमिटेड ब्लिस का अनुभव होता है। तो तीसरा पॉइंट इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे अगर इस सेक्शन को, तो ये सेक्शन में आप देखेंगे कि अर्जुन की डिजायर क्या है कि उनको उसको कृष्णा के विषय में सुनना है। अर्जुन अपने जीवन के सबसे बड़े युद्ध को अभी लड़ने जाने वाला है, और जिसमें पूरे चांसेस है कि वो हारेगा, ठीक है। कौरवास की जो सेना थी, कौरवास के जो पास जो पावर्स थे, जो भी चीजें थी, वो सब 100x थे वो। अर्जुन का पांडवास के कंपेयर में कौरवास की आर्मी 100x थी, और ये बात अच्छे से अर्जुन को पता थी, पर अर्जुन ये चिंता व्यक्त नहीं कर रहा है कृष्णा के सामने कि क्या मेरा सरवाइव होगा कि नहीं, क्या मैं सक्सेस हूंगा कि नहीं। अर्जुन क्या बोल रहा है, हमें इधर क्या दिख रहा है, अर्जुन एब्सॉर्ब है कृष्णा की कथा को सुनने के लिए, ऐसे माहौल में, है ना। उसके लिए अभी सबसे प्रायोरिटी क्या हो गई है कि मुझे कृष्णा आपके बारे में सुनना है, आपके बारे में जानना है। ये मान लो कि अभी फाइनल एग्जाम है, मेरा कॉलेज का यूनिवर्सिटी एग्जाम है, और वो एग्जाम डिसाइड करेगा मेरा फ्यूचर क्या है, मैं क्या आगे इंजीनियर बनूंगा कि नहीं, डॉक्टर बनूंगा कि नहीं, एकदम फाइनल एग्जाम है। और वो एग्जाम के 1 घंटे पहले मैं प्रभुपाद की भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, और उसमें मेरे को आनंद आ रहा है। ऐसा सिचुएशन हो तो कैसा लगे, कोई व्यक्ति ये देखे बाहर से, अगर इस सिचुएशन को देखे तो लगेगा ये तो गया काम से, इसका कुछ नहीं होने वाला, ये कुछ एग्जाम में फेल होने वाला है, इसका 0 मार्क्स आने वाले, क्या पढ़ रहा है एग्जाम के एक दिन पहले, 1 घंटे पहले क्या पढ़ रहा है ये। तो सेम अब देखो, अर्जुन ये नहीं सोच रहा है कि मैं ये युद्ध जीतूंगा कि नहीं, अब अर्जुन ये नहीं सोच रहा है कि मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं। अर्जुन का भी मेन फोकस कहाँ आ गया है, कृष्णा आपके विषय में कुछ सुनना और अच्छा लग रहा है, प्लीज और बताओ। तो कृष्णा उसको बोल सकते थे ना, अर्जुन यार ये सब मैं बाद में बताऊंगा, अभी युद्ध का टाइम हो रहा है। अब तू कन्विंस्ड हो गया ना, तो मैं समझ गया तू कन्विंस्ड हो गया है, पर अभी क्या है, ये प्रश्न बाद में सॉल्व। पर कृष्णा ऐसा नहीं बोलते हैं उसको। कृष्णा फिर यस, कृष्णा को भी उत्साह आ जाता है, यस आई विल टेल यू मोर अबाउट, पर मैं कितना बताऊं कृष्णा, आई एम, मेरा ऐश्वर्य अनलिमिटेड है, फिर भी मैं ब्रीफ में तुम्हें बताऊंगा। तो 19 नंबर श्लोक से कृष्णा फिर बताते हैं अपना ऐश्वर्य। और 7th चैप्टर में और ये 10th चैप्टर में, 7वें और 10वें अध्याय में अर्जुन कृष्णा जो है अपना बताते हैं। 7वें अध्याय में बताते हैं कि आई एम द एसेंस ऑफ एवरीथिंग। 10th चैप्टर में बताते हैं आई एम द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। सो ये दोनों में हम क्या चीजें हैं वो हम नेक्स्ट टाइम फिर इसको डिस्कस करेंगे। सो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Any questions, any doubts, any comments? Okay, so thank you very much. श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।